आम आदमी को मौके देकर अपनी समस्याओं के हल करवाए। जनता को तो उन्होंने कमजोर कर दिया, खुद मजबूत हो गए। धर्म का युद्ध है, प्यार से लड़ेंगे। ये जो विधानसभा है ना, बड़े बड़े नेताओं ने उसको अपना, जनता को अपना गुलाम बना लिया है। पिछले 30 वर्षों से दो ही परिवार, दो ही लोग रोहतक विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और रोहतक की जनता अब उनसे तंग आ चुकी है और वो उस गुलामी से आजादी चाहती है। क्योंकि पिछले 30 वर्षों ने से रोहतक की जनता ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया और सत्ता के उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से वो जनता की समस्याओं के हल कर सकते थे। पर दुर्भाग्य की बात है, ये है, जनता को तो उन्होंने कमजोर कर दिया, खुद मजबूत हो गए। इसीलिए जनता अब रोहतक में बदलाव चाह रही है। आज रोहतक में बड़ी सारी विकराल समस्याएं खड़ी हो गई हैं। हुड्डा का गढ़ कहा जाता है रोहतक, तो उस गढ़ को आम आदमी पार्टी किस प्रकार तोड़ेगी, ये बताओ। देखिए, गढ़ जनता का होता है, यही तो दिखते हैं कि ये जनता को ये लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े परिवार कमजोर कर देते हैं। गढ़ तो जनता के होते हैं, सरकारें जनता बनाती है, सत्ता तक जनता पहुंचाती है, पर बाद में ये लोग जनता की सुनते नहीं है। अब एक आम आदमी को, आम आदमी के मुद्दे उठाने वालों को मजबूत करना चाहती है जनता। हम पसीना बहा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें विश्वास है इस बार आम आदमी पार्टी को मौके मिलेंगे। जनता आम आदमी को मौके देकर अपनी समस्याओं के हल करवाएगी। रोहतक विधानसभा की सीट किस प्रकार निकालोगे? क्या कोई ऐसी रणनीति आपने सोच रखी है जिसके कारण यहाँ से आम आदमी पार्टी की सीट आ सके? देखिए, रोहतक विधानसभा का हर आम आदमी बदलाव के मूड में है। वो इनके चंगुल से आजादी चाहता है और पार्टी ने जो 5 गारंटियां दी हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटियां दी हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, रोजगार, जितनी भी समस्याएं हैं उनको, दिल्ली में हमने जिस प्रकार का काम किया, पंजाब में जिस प्रकार का काम किया, हम उन 5 गारंटियों को धरातल पर लागू करेंगे और जनता उनसे अट्रैक्ट हो रही है। आज भी कई वार्डों में, कई शहरों के बाजारों में मेरे स्वागत हुए हैं। मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया, गले लगाया और निश्चित रूप से ये बदलाव का समय जनता करेगी। रोहतक विधानसभा में मेन रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, सबसे पहली समस्या यहाँ पेयजल की समस्या है। जनता के पास पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं है। दूसरी समस्या है पानी, बरसाती पानी की निकासी की। 5 मिनट बरसात होने के बाद शहर के अंदर पूरा जल भराव हो जाता है। तीसरी बड़ी समस्या है, यहाँ पर सीवरेज लाइन ठप हो चुकी है, सारी की सारी व्यवस्था। जिस भी कॉलोनी में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, सीवरेज व्यवस्था ठप हो चुकी है। चौथी सबसे बड़ी समस्या है, हर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के अड्डे खोल दिए हैं, दुकानें खोल दी हैं। पांचवी बड़ी समस्या है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए आज शहर वासियों को धक्के खाने पड़ते हैं। आधार कार्ड ठीक करवाना पड़े, फैमिली आईडी बनवानी पड़े, बुढ़ापा पेंशन बनवानी पड़े, विधवा पेंशन बनवानी पड़े, तो महीनों, साल साल दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। परंतु यही जो समस्याएं हैं, परंतु हल नहीं होता समस्याओं का जनता। हमने 5 गारंटियां रोहतक वासियों को अलग से दी हैं कि इन पांचों समस्याओं से रोहतक की जनता को निजात दिलाएंगे निश्चित रूप से। और रोहतक की जनता हम पे विश्वास कर रही है, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। वर्तमान में रोहतक विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था के तो हालात देख लो, जहाँ पे जिस रोहतक नगरी को शिक्षा का हब कहा जाता था, आज यहाँ कई स्कूलों, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फीसें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इतनी बढ़ा दी गई हैं कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बुरे हाल हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे। आए दिन बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है हर वर्ग चाहता है
कि बदलाव आए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बहुत जरूरतें हैं, और इस शिक्षा का एक कमर्शियलाइजेशन हो गया है रोहतक में, तो उसको भी ठीक किया जाए। और स्वास्थ्य सेवाएं, पीजीआई बहुत बड़ा संस्थान है रोहतक में, उसमें भी जिस प्रकार की भ्रष्टाचार सामने आए हैं आए दिन, जिस प्रकार की घटनाएं वहां हो रही है, गुंडागर्दी वहां हो रही है, निश्चित रूप से अब जनता चाहती है कि जब तक लेजिस्लेटिव मैटर्स ठीक नहीं होंगे, तब तक नेतृत्व करने वाले लोगों की मानसिकता ठीक नहीं होगी, तब तक यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। बार बार किसान आंदोलन होते रहे हैं, तो किसानों से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं विशेष रूप से रोहतक विधानसभा के अंदर? देखिए, वैसे तो रोहतक एक अर्बन विधानसभा है टोटली, पर यहाँ की भावनाएं हमेशा से किसानों के साथ रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पर लठ बरसा रही थी, मार रही थी, तो रोहतक की जनता बहुत पीड़ित थी। रोहतक की जनता की भावनाएं किसानों के साथ थी, क्योंकि किसान हमारे भाई हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है किसानी आंदोलन के कारण रोहतक की मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आया। आप देखिए 2000 जो अभी लोकसभा चुनाव गया 24 का, इसमें कितने बड़े बहुमत से दीपेंद्र हुड्डा जी को रोहतक की जनता ने जिताया। वो इसीलिए जिताया क्योंकि रोहतक की जनता की भावनाएं किसानों के साथ थी, और उन्होंने भाईचारे का एक उदाहरण देते हुए। लोकसभा इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया अलायंस के तहत गठबंधन था, क्या विधानसभा इलेक्शन में रहने वाला है, या अगर नहीं रहता तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आम आदमी पार्टी यहाँ से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है तब। देखिए, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात थी, और देश में कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए 26 दलों ने एकजुट होकर इंडिया अलायंस का गठन किया। जहां जहां जो जो पार्टी मजबूत थी, उस इंडिया अलायंस ने टिकटों के वितरण में उसी अनुपात में टिकटें बांटी। तो यहाँ भी हम हरियाणा में भी एक लोकसभा कुरुक्षेत्र लोकसभा पे लड़े थे, और निश्चित रूप से लोगों का मन मोदी सरकार के खिलाफ था, और बहुत अच्छा मैंडेट दिया। आम आदमी का पूरा वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में लगा था, और निश्चित रूप से एक उदाहरण भी गया है। और अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने क्लियर कर दिया कि हम 90 की 90 विधानसभाओं पे इंडिविजुअल लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और फतेह करके आएंगे। रोहतक विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? रोहतक की विधानसभा को यही संदेश है कि रोहतक की विधानसभा की किस्मत अच्छी है कि उन्हीं दो लोगों को टिकट मिला है, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, जिन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, और अब गुलामी से आजादी का वक्त आ गया है। निश्चित रूप से जनता बदलाव के मूड में है, उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, और रोहतक को केजरीवाल के साथ और केजरीवाल की गारंटियों के साथ आगे ले जाना चाहती है। विपक्षी पार्टियों को क्या चेतावनी देना चाहोगे अपनी तरफ से? कोई चेतावनी नहीं, चेतावनी तो जनता इनको सबक सिखाएगी। चेतावनी, चुनाव तो प्यार का है, प्यार से हम जनता को कन्विंस कर रहे हैं, और वो भी हमारे पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं, उन पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। और ये कोई युद्ध है, पर प्यार का युद्ध है, प्यार से लड़ेंगे, धर्म का युद्ध है, प्यार से लड़ेंगे।